हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं लेके आई हूँ न्यू टॉपिक सिनर्जिक इफेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, सिनर्जिक इफेक्ट समझ में ही नहीं आता क्या है ये, इसमें कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा, कौन किसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये बॉन्डिंग कैसे होगी। ठीक है, तो बहुत इजी है, कैसे करना है हमें। सिनर्जिक इफेक्ट को हम डी पाई पी पाई बॉन्डिंग भी कहते हैं और बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये मेटल कार्बोनिल में होता है, मतलब ये इफेक्ट तभी वैलिड होगा जब मेरा लिगेंड क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप होगा। ठीक है, इसमें फिक्स है कि हमारा लिगेंड कौन सा होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। मतलब ये मेटल कार्बोनिल ग्रुप इस कॉम्प्लेक्स के लिए ही वैलिड है। ठीक है, जहाँ पर हमारा मेटल कार्बोनिल आ जाएगा वहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगेगा, सिनर्जिक इफेक्ट। और इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स हमारा अदर कॉम्प्लेक्सेस की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल भी हो जाता है। ठीक है, तो अब पहले हम ये देखते हैं कि डी पाई पी पाई बॉन्डिंग क्या कह रहे हैं, हम इसे बैक बॉन्डिंग क्यों कह रहे हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये एम यहाँ लगा लेते हैं हम। यहाँ पर क्या होता है कि पहले तो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है इसमें। तो क्या होगा कि जो हमारा लिगेंड है कार्बोनिल, वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को बॉन्डिंग करने के लिए, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि कार्बोनिल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू मेटल। कार्बोनिल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को, क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। ये तो नॉर्मल जो सारे लिगेंड हमारे मेटल को देते हैं, ये तो पूरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा सारे कॉम्प्लेक्सेस बनी इसी के बेसिस पे रहे हैं। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या होगा, यहाँ पर कार्बोनिल के पास वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो मेटल अपने डी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन्स को कार्बोनिल को वापस दे देगा और क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। मतलब मेटल का जो डी ऑर्बिटल है वो कार्बोनिल के वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्या बॉन्ड बनाने के लिए, पाई बॉन्ड बनाने के लिए। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि वो वापिस से उसको बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे रहा है बॉन्डिंग के लिए, इसलिए बैक बॉन्डिंग कह रहे हैं। तो स्टेप 2 क्या हो रहा है हमारा, वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल gain electron from filled d orbital of metal। बस ये दो चीज़ हमें याद रखनी है। अगर कंफ्यूज हो भी जाते हो कि कौन किसको देगा कौन किसको देगा, तो ये चीज़ याद रखना, डी पाई पी पाई। डी पाई पी पाई मतलब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, मेटल का डी ऑर्बिटल, भाई कार्बन और ऑक्सीजन के पास तो डी ऑर्बिटल है नहीं, है ना, क्योंकि 2s 2p होते हैं तो 2d तो हमारा एग्जिस्ट करता नहीं है। तो इन दोनों के पास तो हमारे पास डी ऑर्बिटल है नहीं, मेटल के पास ही डी ऑर्बिटल है। तो मेटल अपने डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन देगा कार्बोनिल को पी ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो स्टेप 2 में अगर ये हो रहा है तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब कार्बोनिल क्या करेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा पाई सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। बस इसके इस नेम में हमारा पूरा आंसर है। ठीक है, बस समझने की बात है। अब इन शॉर्ट कंक्लूजन लिख लेते हैं। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसे इजीली लर्न हो जाएगा कि पहले मेरा कार्बोनिल अपने पी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को डी ऑर्बिटल में, फिर सेकंड में क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, फिर मेटल डी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन देगा कार्बोनिल के पाई स्टार ऑर्बिटल में।
और क्या बना देगा, पाई बॉन्ड, बस। और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरा इंस्टाग्राम पे भी है चैनल, मेरा यूट्यूब पे भी है चैनल, मोही कैम क्लास के नाम से। मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे दोनों पे अपने इंस्टा और यूट्यूब के लिंक्स शेयर कर दूँगी। ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। ओके, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।